हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध यानी कि कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है या फिर जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जब भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लाइक एक मेटल एंड एक नॉन मेटल आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे फॉर्म क्या होता है, आयंस बनते हैं और उस आयंस के मध्य बनने वाले बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के। अब हम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखिए। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के दो कंपाउंड लिए हुए हैं जिसके थ्रू आपको समझाएंगे कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ है NaCl का, और Na का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 11 होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 17 होते हैं। तो Na के यदि सेल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन गया 281 एंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन गया 287। अब जैसे ही 281 बन गया है 287 बन गया है, हम देख रहे होंगे कि कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होता है जब वो अपने ऑक्टेट रूल का पालन कर लेता है। ऑक्टेट रूल का मीन्स क्या होता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके लिए सोडियम के पास दो कंडीशंस आती है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो और क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि या तो इलेक्ट्रॉन 1 ले ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। आगे के जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे हम आपको समझाएंगे कि क्लोरीन क्या होता है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट होता है और कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करता, और न करने के कारण यह सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सोडियम के 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 8। सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 बन गए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक निगेटिव आयन बन गया, और पॉजिटिव तथा निगेटिव आयन के मध्य एक फोर्स कार्य किया जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। जिस तरह से सोडियम क्लोराइड को आप समझे थे वैसे चलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड में 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है, एक मैग्नीशियम जो कि मेटल है एंड एक ऑक्सीजन जो कि नॉन मेटल है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 8 होता है। सेल के अकॉर्डिंग यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो मैग्नीशियम का बन गया 282 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गया 2 and 6। अब यह भी क्या चाहता है कि इनके भी वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल का पालन हो, तो इसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। मैग्नीशियम के पास या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो जो मैग्नीशियम होता है मेटल होता है। अब बहुत सी जब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन रहता है, यानी कि पढ़ने को मिलता है कि आखिर में मैग्नीशियम क्यों मेटल की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता। तो अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। तो जब भी हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो वहाँ पे उस चीज़ को हम आपको समझाएंगे। अभी के लिए मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, जिसके कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट देखा जाए तो फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के कारण अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन गए 8 बन गए, यानी कि दोनों के दोनों ऑक्टेट रूल का पालन कर लिए। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा 2+। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो चार्ज कैसा आएगा 2-। और जब भी अपोजिट टाइप के चार्जेज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बंधे होने के कारण इन्हें हम इस बॉन्ड को एक हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। आई होप कि आपको जितने भी, यानी कि अब कोई भी आपको यदि आयनिक बॉन्ड बनाने को दिया जाए या फिर कोई कंपाउंड पहचानना हुआ तो आप पता लगा सकते हैं कि जब भी एक मेटल एंड एक नॉन मेटल रहेगा तो वहाँ पे ज़रूर आयन बनेगा, और यदि
आयन बन रहा है तो उस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। आई होप कि आप सभी को आयनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अपने आने वाले वीडियो में हम कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।